399 पर रोक दिल जाई तो बस जीत जल जाई हमने के 400 नहीं होने देना। अरे जाके लप से बटन दबा के घरे में घुसियन। बेढप बनारसी, बेधड़क बनारसी, भैया जी बनारसी, चोच बनारसी, चकाचक बनारसी, साढ़ बनारसी, रुद्धा गुरु मायावती खोल के भी का कर लेंगे। उल्टा पलटा बियाह करा के गड़बड़ मंत्र से तुरंत छुट्टा हो जाले। नहीं, राहुल गांधी के हमका सलाह दे, उनका पूरा खानदान सलाह दे थक गल नहीं लेलन। अगर विपक्षे न रही तो ही एक छत्र किम जोंग उनवा के तरह राज करवा। महामूर्ख मेला और रजा 55 साल से होता आवत हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। अभी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और हमेशा चेहरे पर स्माइल के साथ, हंसमुख स्वभाव के साथ और सबको हंसाते भी रहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं दमदार बनारसी जी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि 1 अप्रैल को क्या खास होने वाला है राजेंद्र प्रसाद घाट पर? भैया सबने का राम राम। ऐसा न हो कि ये बनारस का संस्कृति हो, हास्य परंपरा। यहाँ बहुत बड़े बड़े हास्य कवि रहलन। बेढप बनारसी, बेधड़क बनारसी, भैया जी बनारसी, चोच बनारसी, चकाचक बनारसी, साढ़ बनारसी, रुद्धा गुरु, तमाम तरह के बनारसी गुरु लोग रहलन। अभी बनारस का जनता लड़ मिजाज होले एकदम, मतलब कि ऐसा मस्ती लूटे वाले जनता होले जो कहीं का नहीं होले। तो एक दिन बदे बनारसियन का मस्ती का प्रतीक ही हास्योत्सव मनावल जाला, महामूर्ख मेला। और रजा 55 साल से होता आवत हो। एदा पारी 56वां साल हो और देश के कोने कोने से हास्य कवि और कलाकार आमंत्रित कल जालन। और आप जानल सबसे बड़ा मूर्खता का हो? बियाह हो। बियाह आदमी के जीवन का सबसे बड़ा मूर्खता हो। यही सूक्ति मान के हमने का करी लजा कि नगर के कौनो प्रतिष्ठित गणमान्य आदमी के चुन के उनके दुल्हन बना देला और उनके मेहरारू को दूल्हा। उल्टा पलटा बियाह करा के गड़बड़ मंत्र से तुरंत छुट्टा हो जाले। ओकरे बाद कवि सम्मेलन शुरू होला गुरु। अच्छा, ये जो 56वां जो चल रहा है, क्या मोदी जी के 56 इंच पर चल रहा है क्या? मोदी जी का 56 इंची हो, पता नहीं, हम नपले नहीं है, लेकिन कहलन तो होई। आजा वो बनारसी हुआ तो कहलन तो झूठ नहीं है बोला तू। अब तो वो भी अली गली खैली पीली में बात करने लगे। नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हम लोगन का पावर और राजा गुजराती का भी बनारसी का थप्पा मार देला। अच्छा, आप शुरू से ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं और देश ही नहीं बड़े बड़े स्तर पर जाते रहते हैं, तो क्या लगता है 2024 को राजनीतिक अगर देखा जाए तो क्या लगता है आपको 2024 का? 2024 का एक तरफा चुनाव लगना का हो भैया? कौन जीतेगा? मतलब हद हो। ये समय भाजपा के टक्कर देने वाली कोनो पार्टी और हाउ नहीं। हकीकत तो यही हो। हालांकि भाजपा के अलायंस में भी 24-25 पार्टी जुड़ल हो एनडीए गठबंधन में। हाँ, और लोग जुड़ते जात हुवन। अब मेन बात हो कि कोनो मजबूत नेतृत्व रहला तो ओकरे पीछे आदमी चले में हिम्मत करला। यार रजा गर्व करत हो, या कितना अच्छा नेता हो, एकरे पीछे चलत है। ऐसा कांग्रेस में कोई बचल नहीं हो। अच्छा, ऐसा भी बात नहीं हो कि कांग्रेस के कुल नेता झंडू हुवन। कांग्रेस में बहुत अच्छा नेता बचल हुवन, बढ़िया हुवन, लेकिन समस्या ये हो कि उनके कमान नहीं मिलत हो। और जब उनके कमान नहीं मिलत तो क्या करियन फिर? एक के परिवार के खाली आप लोग कपारे पे रख के चलत रहबा तो नहीं काम चली। एक वो कलन कि भैया परिवार। राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी के हम का सलाह दे, उनका पूरा खानदान सलाह दे थक गल नहीं लेलन, हमार का सलाह लियन। हाँ, लेकिन ये बात हो कि राहुल गांधी गुरु गड़बड़ आदमी नहीं हो, अच्छा आदमी हो। और राहुल गांधी चुनाव हारे तो हमहू नहीं चाहते हैं। सदन का मनोरंजन के करी मालिक तो हूँ, गजब कारण बात करत हुआ। हाँ, राहुल जी कहीं ना कहीं से जीती जइयन। देखिए हमार उनके आशीर्वाद लगी। राहुल गांधी जी बढ़िया वोट से जीतियन। 5 साल कैसे बीती लोगन का सदन में, राहुल जी न रहियन तो का कोई हंस पाई गुरु? मुस्कुराई नहीं पाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब उनको हिटलर से तुलना कर दे रहे हैं। कह रहे हैं 2014 में आए थे, 2024 में चले जाएंगे। अभी हास्यास्पद बात नहीं लगा तो एक क्षेत्रीय पार्टी जौने के अस्तित्व यूपी से बहरे कहीं है ही नहीं हो, वो केंद्रीय राजनीति करे वाले राष्ट्रीय पार्टी का ऐसा बात कहे तो शोभा देवाला। जौन समय खाली वही दिखाई देत हो, पूरा सदन में खाली वही का रंग चढ़ल हो, वो कैसे ख़त्म हो जाए? अभी मायावती मोदी जी भी बड़ा चालाक आदमी हुआ, पता हो का है? विपक्ष तो इस समय
मने जुटल हो कि कुछ ना कहीं से वोट परसेंटेज बढ़ावे, वोट बैंक बढ़े, सीट वीट बढ़े। मोदी जी इतना चालाक वन कह दिलन कि अब की बार 400 पार। अब पूरा विपक्ष ये नहीं सोचत हो कि हमार कितना सीट आवे, ये सोचत हो कि मोदी जी का 399 पर रोक दिल जाई तो बस जीत जल जाई हमने के, 400 नहीं होने देना। अरे बकलोल राम, वो 399 पावे चाहे 250 से ज़्यादा पावे, बहुमत में तो रहबा करी। मोदी जी लगा दिलन विपक्ष के, तो तू लोग 399 और 400 में उलझल रहा, हमारे यार काम जारी हो। मतलब हार जीत का चुनाव नहीं हो, 400 और 399 का फाइट चला तो। आप देख सकते हैं मुझे भी इन्होंने हंसाने पर विवश कर दिया। तो इनका वाकई नाम है, चूँकि ये हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मायावती ने अभी कोई अपना ताश का पत्ता खोला नहीं है। मायावती खोल के भी क्या कर लेंगे ताश का पत्ता। मायावती का स्थिति ऐसा हो गया कि देखा, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक हो, ऐसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और वोट जो हो ना, वो बड़ा साइलेंट वोटर हुआ उनकर, जाके लप से बटन दबा के घरे में घुस जियन। वो जितना परसेंट वोट हर बार चुनाव में बसपा का जाला उतना जाई, उससे कम न हुई। लेकिन समस्या ये हो कि का वो सरकार में आ जियन, का कोई के सपोर्ट करके सरकार बनावे या बिगाड़े में भूमिका निभा सकलिन, ऐसा स्थिति में नहीं आई। ठीक, उनका राजनीति खत्म हो गया, उम्र भी खत्म हो गया। ठीक, अब भाई मायावती के आप सुनला कब वो मोदी के खिलाफ बोलत? नहीं सुनला ना। काहे? ईडी का तलवार उन्हों के गर्दन पे लटकत हो। जौने दिने बोल दियन तौने दिने उनकरे जौन भतीजा राम बचल हुअन, आकाश गुरु, उनकरे ऊपर छापा पड़ी और ईडी में यहू घन चक्कर में चल जाइयन। देखा, इस सरकार, भाजपा सरकार के हम नहीं तो प्रशंसक हैं, नहीं तो खिलाफत करीला। हम ही समझते हैं कि कुछ ऐसा फैसला जौन बहुत बड़ा फैसला रहा, वो बीजेपी के अलावा, खास करके मोदी के अलावा कोई और नहीं ले सकत रहा। वो लेलन, बहुत सराहनीय काम। लेकिन अब इनकर जौन मामला चलल जाता ना कि विपक्ष विहीन बना देवे का, ये गड़बड़ बात हो। फिर लोकतंत्र का खूबसूरती का रह जाई। अगर विपक्षे न रही तो ही एक छत्र किम जोंग उनवा के तरह राज करवा, साउथ कोरिया जौन रहा तानाशाह हो, ओकरे तरह राज करवा, तो तोहर मतलब तो जनतंत्र का क्या मतलब हो बतावा? लोकतंत्र का मतलब ही हो ना कि मजबूत विपक्ष रहे तो कौनो सरकार गलत कदम उठावे पे टोके, ओकर विरोध करे। लेकिन विपक्ष जो है बार बार वो ईवीएम का दोष लगाता है कि जैसा आपने भी कहा कि मायावती के लोग जो है दबा के घर में सो जाएंगे, लेकिन पर्ची तो वो बोलते हैं कि बीजेपी का ही निकलता है। नहीं नहीं, गलत बात है। आप उठा करके देखिए, हर चुनाव में मायावती का वोट परसेंटेज देखिए, कम ज़्यादा में रेशियो कितना आ रहा है। ऐसे कैसे ईवीएम हैक हो गया? मजाक बात है क्या? ईवीएम हैक होने का रोना ये लोग चुनाव हारने के बाद क्यों रोते हैं? जहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है। ये तो का काम है, माफ़ कीजिएगा ये अब शब्द निकला मेरे मुंह से, लेकिन ये बनारस है, यहाँ ये सब अब शब्द नहीं माना जाता है। ये बेवकूफ़ी है विपक्ष की कि हारने के बाद रोते हैं कि ईवीएम खराब है। अब ये हार का ठीकरा किसी के सिर पे तो फोड़ना है, ईवीएम के ऊपर फोड़ दो। ईवीएम सबसे कमज़ोर है, वो जवाब भी नहीं देगा पलट के, वो चुपचाप सुन लेगा तो भैया ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम अगर हैक हो जाता तो क्या जहाँ जहाँ से उनके पार्टी के लोग जीते हैं कभी जीत पाते? केंद्र में सरकार है मोदी की, वो चाहे तो पूरे देश का ईवीएम हैक कर दे, लेकिन पूरे देश का हैक कर दे तो तुम लोग जो 2-4 सीट पाए हो वो कहाँ से आएगा गुरु? अच्छा, अब हम आखिरी, मोदी जी हैक करते हैं, मोदी जी हैक करते हैं। समस्या है कि ईवीएम नहीं हैक करते हैं, लोगों का दिमाग हैक करते हैं। दमदार जी हैक हुए हैं कि नहीं? दमदार आदमी कहाँ हैक होला मालिक? और वोट का जो अधिकार है, जो हमें हमारे देश के संविधान ने दिया है, ये जो वोट करने का अधिकार है, ये निजी अधिकार है और ये कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। हमें बता के या चीख चिल्ला के वोट देने की ज़रूरत नहीं है कि हम फलाने आदमी के साथ हैं, फलाने आदमी के साथ हैं। हाँ, जो गलत दिखाई देगा हम उस पर उंगली उठाएंगे। अच्छा, आखिरी एक 2024 को चुनाव देखते हुए आप अपने अंदाज में, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नहीं, अंदाज क्या है, कुल जने का जो अंदाज है, देखिए 2024 के चुनाव में जितने पॉलिटिकल पंडित हैं जो विपक्षियों के खड़े होने की आस लगा के बैठे हैं, वो उनकी गणना ध्वस्त हो जाएगी, उनका गणित फेल हो जाएगा। इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी राम मंदिर बनाने के बाद जो बीजेपी ने लोगों का दिमाग हैक किया है, वो ईवीएम से बड़ा हैकिंग कर दिया है। और ये राम मंदिर का जो बनने का, ये प्राण प्रतिष्ठा का और विपक्ष को विलन साबित करने का, ये आदमी कामयाब रहा है। मोदी जी को बेचना आता है, वो अपना माल बेच ले जाते हैं।
बनिया है भी, वो कहते हैं कि हम सबसे बढ़िया बनिया है। हाँ, तो वो बनियागिरी उनकी इतनी स्ट्रांग है कि वो उनको बेचने आता है कि वो अपनी चीज़ों को कैसे बेच सकते हैं। बेच रहे हैं और बेच दिए हैं और हम सब खरीद के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, हमें दिखाई देता है कि अजब देखिए, आप अखिलेश यादव का उदाहरण दे रहे थे। अखिलेश यादव बहुत अच्छे आदमी हैं। अखिलेश यादव चलिए शिक्षित भी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव का जो मंत्रिमंडल है पता नहीं कहाँ का उनको सलाह देता है कि आए न वक्त पे कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि पब्लिक खिलाफ हो जाएगी उनके। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने कुछ काम नहीं किया, काम किया था, लेकिन वो बेच नहीं पाए, वो बता नहीं पाए कि हमने ये किया था, फ्लॉप हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कैसे देखते हैं अभी, चूंकि शराब वाले मामले में वो? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर ईडी के जांच में दोषी पाए गए हैं तो भाई जांच एजेंसियों पर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियां हैं, हमें गर्व है इन पर। अगर दोषी पाए गए हैं तो भाई सही है, लेकिन ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम रहते हुए किसी को अरेस्ट किया गया है। ठीक है ना, ये तानाशाही रवैये के लिए तो माना जाएगा इसमें कि ये बीजेपी का हाथ है उसमें उनको हटवाने का। ठीक है ना, जिस वक्त पे ये फैसला आया है, ईडी ने उनको उठाया है, वो वक्त सही नहीं है, वो चुनावी मामला था, इसलिए उनका उठाना संदेह के घेरे में ज़्यादा आता है। हम जांच एजेंसियों पर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन वो जिस वक्त ये कार्रवाई हुई है वो थोड़ा सा संदेह के घेरे में। दूसरी बात ये है कि क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने पिछले चुनाव में, 7 सीटें दिल्ली की थी, 7 बीजेपी लेके आई थी। इस समय अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने की वजह से दिल्ली की जनता का सेंटीमेंट, खास करके जो निचले तबके के लोग हैं, जिन्हें पानी का बिल नहीं देना पड़ता है, जिन्हें बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है, वो सब केजरीवाल के साथ हैं। केजरीवाल का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो वोट बैंक इसके 1 या 2 सीटों को प्रभावित करेगी। क्लीन स्वीप नहीं आने वाला है। दमदार जी, तो कहीं केजरीवाल के बहाने सीधे दिल्ली का रुख तो नहीं तय कर रहे हैं ना? ऐसी आदमी हम दिल्ली जाके क्या करब। तो ये थे दमदार बना। एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ, अगला विधानसभा चुनाव भी केजरीवाल का है। तो ये थे दमदार बनारसी जी, जो अपने ही तरीके में बनारस के लोगों को बखूबी भली बाती जानते हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।